नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और आइए देखते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने पर बयान दिया। मोदी ने कहा कि आप सभी ने अनुभव किया है कि हमारी सरकार कितनी तेजी से अपनी गारंटी पूरी कर रही है। छत्तीसगढ़ की बहनों से जो हमने वादा किया था वो पूरा करके दिखाया है। धान किसानों को 2 साल का बकाया बोनस मिला है। एमएसपी पर धान की खरीद की गई है, जिससे लाखों किसानों परिवारों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में भर्ती परीक्षा में भी घोटाले हुए और भाजपा सरकार ने परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर जांच बिठाई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है और इस ईमानदार प्रयास का ही नतीजा है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए उन्हें चिंता हो रही है। लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि उनके बगल में खड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उन पर भरोसा नहीं कर रहे। उन्होंने आगे कहा कि जब वो बिहार जाते हैं तो अमित शाह झूठ का सहारा लेते हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहिए। झा ने कहा कि जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिखता है उसमें कई तथ्यात्मक त्रुटि भी होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भ्रष्टाचार को लेकर लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि लालू यादव ने अपने शासनकाल में भले ही बिहार के युवाओं को सेट करने का काम ना किया हो, लेकिन अपने परिवार को अच्छे से सेट कर दिया है। लालू के दोनों बेटे पहले मंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बेटी सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा चुनाव लड़ाया, उससे पहले पत्नी को सीएम बनाया। राबड़ी के दोनों भाई मंत्री बने और भाभी को भी नेता बना दिया। ऐसे करके उन्होंने पूरे परिवार को सेट कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 14 नक्सलियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने कहा कि नक्सलियों ने खोखली और अमानवीय माओवादी विचारधारा प्रतिबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आदिवासियों के शोषण और आंदोलन के भीतर पनप रहे मतभेदों का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण किया है। वे सुरक्षा बलों द्वारा शिविर लगाए जाने और सरकार की योजनाओं से भी प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रविवार देर शाम मणिकरण स्थित गुरुद्वारे के पास भूसंकलन होने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मरने वाले सभी लोग गुरुद्वारे के पास पेड़ गिरने से घायल हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि हादसे के वक्त सभी लोग सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक भूसंकलन हुआ और पहाड़ी से मलबा खिसककर पेड़ से टकराया और झटके के साथ पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया। इसके अलावा सूमो गाड़ी में सवार 2 लोग समेत 3 पर्यटकों की भी मौत हो गई। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान ने उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पत्र के जवाब में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को खारिज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताते हुए हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी को पत्र भेजा था। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की टिप्पणी से पहली बार आधिकारिक तौर पर साफ हुआ कि ईरान ने ट्रंप के पत्र पर किस तरह प्रतिक्रिया दी। इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। पेजेश्कियन ने ओमान के जरिए दी अपनी प्रतिक्रिया में वॉशिंगटन के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता की संभावना बरकरार रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हिसार के अग्रोहा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मेडिकल कॉलेज में 30 आईसीयू बेड का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अमित शाह ने मेडिकल कॉलेज परिसर में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही पीजी हॉस्टल का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव तथा लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा सहित अन्य कई मंत्रीगण भी उपस्थित रहे। वहीं जिले में अमित शाह के दौरे के दृष्टिगत अग्रोहा मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई थी। गणगौर का पर्व राजस्थान और भारत की भूमि के लिए बड़ा ही पवित्र और सुखद त्योहार माना जाता है। इस पर्व को भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यह पर्व मां पार्वती को समर्पित है और इस पर्व में उन्हीं की पूजा की जाती है। खास तौर से राजस्थान में गणगौर का अधिक महत्व होता है। यह पर्व हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दौरान सुहागन और कुंवारी कन्याएं माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। आज राजस्थान में महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। वहीं सभी शिव मंदिरों में आज महिलाओं का तांता लगा रहा।
राजस्थान के धौलपुर जिले में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें महाराजपुरा चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। दोनों चचेरे भाई बरेलपुरा गांव के निवासी थे, जो घरेलू सामान की खरीदारी के लिए धौलपुर शहर जा रहे थे। और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह बिजली, व्यापार और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाकर धर्म पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यादव ने कहा कि योगी होना विचारों और काम से परिभाषित होता है, न कि पहनावे से। यादव ने पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश में बुनियादी समस्याएं बिजली, व्यापार, नौकरी और रोजगार है। इस सरकार की मंशा है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, इसलिए धार्मिक सवाल उठाए जा रहे हैं। यादव ने कहा कि आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बाताची के साथ। धन्यवाद।